हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे कि किसी गिवन ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं और स्लोप की मदद से हम ग्राफ के नेचर को कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो आइए देखते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ ग्राफ है, इसमें आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। सो हम कह सकते हैं ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम टाइम के साथ वेलोसिटी में हो रहे चेंजेस को स्टडी करते हैं। और इस तरह के ग्राफ में हम टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने एक्स एक्सिस पे 2 सेकंड के इंटरवल पे टाइम को रिप्रेजेंट किया है और वेलोसिटी को हमेशा वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड के इंटरवल पे रिप्रेजेंट किया है। अगेन आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि एक पॉइंट एक्स से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है एट ए 2 मीटर पर सेकेंड। सो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, जबकि इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड का। सो आइए देखते हैं अब इस ग्राफ का हम स्लोप कैसे निकालें। सो स्टूडेंट्स, स्लोप निकालने के लिए हमें ग्राफ पे 2 पॉइंट चाहिए होता है। तो मान लेते हैं हमारा पहला पॉइंट है ए और हमारा दूसरा पॉइंट है बी। पॉइंट चूज़ करने के बाद हमें क्या करना है, हम पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसा कि मैंने ड्रॉ कर लिया है, और पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, सी है। तो आप देख रहे हैं हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है ए बी सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए सी बेस है। अगर हम परपेंडिकुलर बी सी को ए सी से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम इस ग्राफ का स्लोप कहेंगे। सो हम लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। लेकिन एक्चुअली में बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ उसे पॉइंट ए से बी तक जाने में, और ए सी क्या बता रहा है, इस वेलोसिटी के चेंज होने में कितना टाइम लगा। ओके, सो हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। नाउ आइए देखते हैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। सो बी सी की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी एट द पॉइंट बी माइनस वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, दैट इज हम लिख सकते हैं 8 - 4। एंड ए सी की वैल्यू क्या होगी, टाइम करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी, दैट इज 8 सेकेंड माइनस टाइम करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए, दैट इज 3 सेकेंड। सो हम लिख सकते हैं 8 - 3 सेकेंड। इसे कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 4/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। नाउ आइए हम फिर से 2 पॉइंट चूज़ करते हैं इस ग्राफ पे और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। इस टाइम मैंने मान लिया कि हमारा पहला पॉइंट है एक्स और हमारा दूसरा पॉइंट है जेड। अगेन सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसा कि मैंने ड्रॉ कर लिया है, और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट जेड। अगेन ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, एम। तो हमें फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया एक्स एम जेड। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जेड एम क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक्स एम क्या है, बेस है। अगेन अगर हम परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे बेस से तो हमें इस ग्राफ का स्लोप मिलेगा। सो हम लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल्स टू जेड एम अपॉन एक्स एम। और जेड एम क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ जब वो पॉइंट एक्स से पॉइंट जेड पे गया। और एक्स एम क्या बता रहा है, एक्स एम बता रहा है कि इस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा।
सो अगेन ये हमें क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन। नाउ अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट द पॉइंट जेड दैट इज 10 माइनस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट द पॉइंट एक्स दैट इज 2। सो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 10 माइनस 2। और एक्स एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट जेड दैट इज 10 सेकेंड माइनस टाइम करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट एक्स दैट इज 0 सेकेंड। सो 10 माइनस 0 सेकेंड क्या हो गया, चेंज इन टाइम। सो ये कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, 8/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू अगेन क्या आ गई, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि दिए हुए ग्राफ में कोई भी दो पॉइंट चूज़ करने पे स्लोप की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है। और हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उसके मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। इस तरह से हम इस ग्राफ से कंक्लूड कर सकते हैं कि दिया हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है जबकि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे ना हो। और स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो वैल्यू देता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। Thank you students. Thanks for watching my video. If you like this video, please hit the like button, share my video and subscribe to my channel. Thank you.